स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान सवालों के घेरे में हैं, लेकिन इन सब के बीच अब भगवंत मान का गुजरात से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको लेकर अब वो सवालों के घेरे में हैं। लगातार बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। दरअसल गुजरात चुनाव प्रचार में भगवंत मान जुटे हुए हैं और इसी दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने आपको कोई दिहाड़ी देकर नहीं बुलाया है, हमने आपको पैसे नहीं दिए हैं। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने यहाँ तक कह दिया कि दरअसल हमारे पास तो रिचार्ज के भी पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो फोन में बैलेंस रखने तक के पैसे नहीं हैं। हमने एक बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कॉल किया, कॉल बीच में ही कट हो गया और वहां जब दोबारा कॉल किया गया तो ये आवाज आई कि तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं है। इस तरीके की बातें भगवंत मान की ओर से उस जनसभा में की गई और कहीं ना कहीं खुद को ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमने आपको पैसे देकर इस जनसभा में नहीं बुलाया है। इस तरीके की बातें कर आखिर भगवंत मान क्या साबित करना चाहते हैं, ये सवाल लगातार उन पर उठ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना फोन भी रिचार्ज करा सके? ये सवाल भी लोग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में जो बीजेपी के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने भगवंत मान पर बड़ा हमला बोला है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बदलाव के नाम पे बर्बादी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात में स्टैंड अप कॉमेडी की अपनी पूर्वकालिक भूमिका मानता है, जबकि पंजाब को नुकसान हो रहा है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का ऐसा भाषण सुनकर कितनी शर्म आती है, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। और जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान कहीं न कहीं शराब पीकर इस तरह का भाषण दे रहे हैं, जो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्योंकि जो वो भाषण दे रहे हैं, जो वो फोन के बैलेंस को लेकर वहां लोगों को बता रहे हैं, जाहिर तौर पर उसका कोई मतलब नहीं है। और इस तरह की बातें अगर भगवंत मान करते हैं तो सवाल उन पर उठते हैं। और यही वजह है कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरह की बातें करना जाहिर तौर पर उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। न सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा बल्कि तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनकी इस हरकत पर ट्वीट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विजय पटेल नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि हर टेलीकॉम कंपनी मंथली पैक के साथ फ्री कॉलिंग दे रही है। अगर आम आदमी पार्टी नेताओं को लगता है कि लोग मूर्ख हैं और कोई भी फेक स्टोरी फैला सकते हैं ये लोग और उस पर लोग विश्वास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं कि अगर झूठ बोलने का वर्ल्ड कप हो तो ये दुनिया में भारत के लिए 100 गोल्ड ला सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। और खास तौर पर भगवंत मान जिस तरीके की बातें करते हैं, तो कुल मिलाकर पंजाब अब कहीं न कहीं सवालों के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को वहां मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कितने गंभीर वो पंजाब को लेकर हैं, ये तमाम जो चीजें पंजाब में चल रही हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से हर रोज तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार का विरोध हो रहा है। ये हाल ही में एक तस्वीर नजर आई जब पंजाब सरकार के एक कैबिनेट मंत्री जो हैं वो एक गांव में पहुंचे थे, लेकिन जनता ने उन्हें वहां से भगा दिया। इसकी वीडियो सामने आई है कि किस तरीके से मंत्री जो हैं वो भागने पर मजबूर हुए, चूंकि जनता ने उनका विरोध किया। तमाम जो कार्य, तमाम जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। किस तरह से लोगों के बीच ये तमाम नेता आम आदमी पार्टी के पंजाब में नहीं पहुंच रहे हैं, इसको लेकर भी खासा नाराजगी वहां लोगों के अंदर है। और इसी पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं आदेश गुप्ता, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी के काम को सराहती हुई पंजाब की जनता, अभी सरकार बने 6 महीने ही हुए हैं कि ये हाल है कि पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री को जनता खदेड़ के भगा रही है। ये क्या हाल बना दिया है पंजाब का अरविंद केजरीवाल, ये सवाल आदेश गुप्ता की ओर से दागा गया है।
तो इन तमाम घटनाओं को लेकर एक के बाद एक बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में एक के बाद एक तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मामले और किस तरह से पंजाब में वित्तीय संकट गहरा रहा है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए। इसको लेकर ही प्रवेश साहिब सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि आज भगवंत मान और केजरीवाल गुजरात गए हैं। कोई उनसे पूछना, जब पंजाब सरकार पर 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा है तो 2 करोड़ रुपए हर दिन एड पर आखिर क्यों उड़ाए जा रहे हैं, ये सवाल उनकी तरफ से दागा गया है। तो सवाल यही है कि एक तरफ ये लगातार इस बात का रोना रोते हैं कि पंजाब में जो है वित्तीय संकट गहरा गया है, पंजाब का जो फंड है वो खत्म हो रहा है, पंजाब के पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार जो है वो फंड पंजाब को दे, इस तरीके की तमाम बातें। लेकिन वहीं एड में, विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। किस तरह से जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन हैं उनसे गुजरात की यात्रा हो रही है, पंजाब सरकार के खर्चे पर ये चार्टर्ड प्लेन से गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा है। ये तमाम चीजों का खुलासा बीजेपी की ओर से किया जा, तो कुल मिलाकर एक तरफ पंजाब जो कि कहीं ना कहीं वहां जनता बेहाल है, परेशान है, क्योंकि एक के बाद एक तमाम ऐसी चीजें पंजाब से सामने आ रही है जो कि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से जो भगवंत मान गुजरात में दरअसल डांडिया खेल रहे हैं, जो गुजरात में भंगड़ा कर रहे हैं नवरात्रि के उत्सव पर, लेकिन वहीं पंजाब में किस तरह से पंजाब पुलिस के हाथ से ही जो आरोपी हैं वो निकलकर भाग रहे हैं। ये हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी उसमें जो आरोपी था वो किस तरह से पंजाब पुलिस के हाथ से छिटक कर भाग गया है। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं भगवंत मान पर उठ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पंजाब में दरअसल भगवंत मान और भगवंत मान के बगल में जो बीजेपी के नेता हैं किरण खेर वो बैठी हुई हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से भगवंत मान के मुंह से शराब की बदबू आती है, किरण खेर जो है वो अपना मास्क पहन लेती हैं, ये तस्वीर भी पंजाब से ही सामने आ रही है। तो कुल इस तरह की तस्वीर है जो एक के बाद एक पंजाब से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल राजधानी दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, तमाम जो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार गुजरात चुनाव प्रचार में जान फूंक रहे हैं। लेकिन जिस तरह के उनके भाषण सामने आ रहे हैं, जिस तरह से दावा ये किया जा रहा है जनसभाओं में कि हमने आपको दिहाड़ी पर नहीं बुलाया है, आखिर ये किसने पूछा कि जनसभा में जो लोग पहुंच रहे हैं वो दिहाड़ी पर पहुंच रहे हैं? पहला सवाल तो यही है, आखिर क्यों भगवंत मान ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हमने आपको दिहाड़ी पर नहीं बुलाया है, हमने आपको पैसा नहीं दिया है यहाँ आने के लिए, हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि हम रिचार्ज ही फोन का करा पाए। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो कि करोड़ों रुपए गुजरात में चुनाव प्रचार में खर्च कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग की व्यवस्था है, आउटगोइंग की उनके फोन में व्यवस्था नहीं है। इस तरीके की बातें करके आखिर भगवंत मान क्या साबित करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि लगातार इस पूरी वीडियो को लेकर, उनके इस बयान को लेकर उन्हें घेरा जा रहा है और सवाल लगातार उठ रहे हैं कि पंजाब के ये मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, लेकिन कितने गंभीर हैं ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किस तरह की बेतुकी बातें कर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से बेबुनियादी बातें की जा रही हैं। और जो आम आदमी पार्टी राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रही है, जो शराब घोटाले से लेकर शिक्षा घोटाला, यहाँ तक कि खनन घोटाला, ऐसे तमाम घोटाले दिल्ली से लेकर पंजाब तक निकलकर सामने आ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी और उनके नेता जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके फोन में बैलेंस नहीं है, कॉलिंग की व्यवस्था नहीं है, वो इतने गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है। इस तरह की बातें कर आखिर क्या दिखाने की कोशिश, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव प्रचार में जो करोड़ों रुपए आम आदमी पार्टी खर्च कर रही है, इस पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, कहीं ना कहीं उसका
एक जवाब देने के लिए भगवंत मान ने ये पूरी कहानी रची और इस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। और यही वजह है कि मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के नेता ने ट्वीट किया है और कहा है कि बदलाव के नाम पर ये बर्बादी है। जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये बयान दे रहे हैं, ये भाषण सुनकर सिर्फ और सिर्फ शर्म ही आ सकती है कि भगवंत मान एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।